बिल्कुल मिलना चाहिए। सबसे पहले तो उसका राइट है, बाकी किसी का तो बाद में आता है राइट। बाकी हु इज एनीबडी एल्स, फर्स्ट इज द राइटर एंड द पोएट, देन एनीबडी एल्स एट ऑल। सब ये सब बंदे के पुत्र बन जाएंगे, इनको बंदे का पुत्र बनाना है, ये सब बंदे के पुत्र बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये आई विल गेट द राइट ऑफ द राइटर्स एंड द पोएट्स, दैट इज मोस्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई वो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया उनकी उन बकवास की वजह से। दुआ है अल्लाह खुश रखे उनको। मेरे खिलाफ भौंकने से क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कमेटियों की कार्रवाइयाँ, उनके TADA क्या करने हैं भाई। नथिंग इज गोइंग टू बेनिफिट इंडस्ट्री अंटिल इट बेनिफिट्स। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेज एनीबडी। मेरे पास तुम हो कोई पहली हिट नहीं है मेरी ज़िंदगी की। लंडा बाज़ार को याद कीजिए, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह को याद कीजिए, मैं मर गई शौकत अली को याद कीजिए, चांदपुर का चंदू को याद कीजिए, लव लाइफ लाहौर को याद कीजिए, मन चली को याद कीजिए, प्यारे अफजल को याद कीजिए, सदके तुम्हारे को याद कीजिए, बंटिया लव यू को याद कीजिए। ये बचपन में मैंने नहीं लिखा था उसको। उसके जो पहले 2 अशार हैं वो मैंने 9th क्लास में लिखे थे, और गाना जो है वो मैंने 2012 में लिखा है। अब तो ये एक फजूल सवाल है क्योंकि अब तो सारी दुनिया जानती है। तो ये बेवकूफ़ी और जहालत उन्होंने पहले भी की थी, और अगर अब भी की है तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल मिलना चाहिए। सबसे पहले तो उसका राइट है, बाकी किसी का तो बाद में आता है राइट। बाकी हु इज एनीबडी एल्स, फर्स्ट इज द राइटर एंड द पोएट, देन एनीबडी एल्स एट ऑल। वो दैट आई विल गेट डन, डोंट वरी। जब तक मैं जिंदा हूं ये करके जाऊंगा मैं। ये सब बंदे के पुत्र बन जाएंगे, इनको बंदे का पुत्र बनाना है, ये सब बंदे के पुत्र बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये आई विल गेट द राइट ऑफ द राइटर्स एंड द पोएट्स, दैट इज मोस्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं वो पता चल गया था पहले भी। हम जब जो लिखा सुना था जब, तो ऑलमोस्ट उसके 2-4 साल बाद हमें भी पता चल गया था। इट इज़ वे बैक। वो उनका दर्द जो है वो हमारे तक पहुंचा है, और वो बड़े शायर थे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरी कहानी हमेशा अलग होती है। दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करता मैं अशफाक। ये जब देखने वाले जिस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे वो चलती रहेगी। मत ले डिक्टेशन, बहादुरी का मुजाहरा करें। बिक क्यों जाते हैं आप? ये ज़्यादती हो रही है क्योंकि आपके जो कंटेंट हेड्स हैं, कंटेंट हेड्स की कुर्सियों पर आके फेमिनिस्ट बैठ गई हैं, और कुछ जो मर्दनुमा मर्द हैं वहाँ पर वो भी फेमिनिस्ट हैं, और वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और वो चंद लोग एजेंडे में जीत गए, आप सब लोग हार गए। लानत आपके ऊपर। दुनिया में हर जगह मर्द ड्रामा निगार होते हैं ना ज़्यादा। आई गिव इक्वल रूम टू द वीमेन ऑल्सो, आई सपोर्ट देम, बट तारीख उठा लीजिए, सारा रोल मर्दों का ही रहा है। मैं चाहता हूँ औरतें भी आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो इतना आगे निकल गई कि मर्द बहुत पीछे रह गए। अब सिर्फ औरतें ही लिख रही हैं। मुझे आज तक ये पता नहीं चल सका पैमरा का कॉन्सेप्ट जहालत था या पैमरा का एक्ट जहालत है। वो कौन लोग हैं जो रेगुलेट करते हैं इसको? वो जो है ना शाह के जो वफादार होते हैं, उन्होंने हमेशा मुल्क डुबोए हैं। ये मेरी तहजीब व तमद्दुन को डुबो डालेंगे। राइटर पाकिस्तान में तो हमेशा से मजबूर रहा। मेरे मुल्क के लिखने वालों के साथ हमेशा ज़्यादती की गई, और वो नहीं लिख सके जो ज़मीनी सच था। तो अपनी मजबूरियों की वजह से, अपनी बेबसियों की वजह से वो बिकते भी रहे। मैं बस चाहता हूँ, आलम बर्दाश्त नहीं होता कि एक क्रिएटिव आदमी भूखा मरे, लेकिन थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी इनसे फ़ाइट आउट करने के लिए।
ये सवाल अच्छा नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि राइटर बनना है ना, मैंने तो कभी ना सोचा मैं राइटर बनूंगा, मुझे तो बनाकर भेजा गया था। तो राइटर आप बन नहीं सकते अपने फैसले के साथ। राइटर आपको परवरदिगार बनाकर भेजता है। बनने का, लिखने का शौक होना, ये दोनों बड़े ही मेरे तई ये बड़े लघु लफ्ज़ हैं। ये दोनों फिट नहीं आते लिखने के ऊपर। वो अल्लाह आपको दे के भेजे तो आप राइटर हैं, अल्लाह आपको दे के ना भेजे इस काम में तो आप राइटर नहीं हैं। आप अपने फैसले से, अपनी सोच से, अपने शौक़ से राइटर नहीं बन सकते। टैलेंट कोई भी हो अल्लाह की तरफ से होता है। ये टैलेंट से ज़्यादा कुछ आगे की चीज़ है। ये अता है परवरदिगार की। वो चुन लेता है कि इनको ये बख्शना है उसने। जब मैं इजीली अवेलेबल था तब ये अवेलेबल नहीं थे। अब मैं अवेलेबल नहीं था। एक ज़माना जब मैं इजीली अवेलेबल था, मुझे ज़रूरत भी थी। अब मैं नहीं कर सकता अनटिल मेरा पूल ऑफ माइंड ना हो डायरेक्टर के साथ, वो मुझे समझता ना हो। मेरे स्क्रिप्ट में बहुत बड़ी बारीकियाँ होती हैं अल्लाह की दी हुई, उनको समझने के लिए एक इंतहाई क्रिएटिव आदमी की ज़रूरत होती है। वो अगर इस काबिल नहीं है तो सिर्फ इस शौक़ से कि खलील रहमान कमर हिट हो गया उसका स्क्रिप्ट ले लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये तो हमारे यहाँ भेड़ चाल है ना, फिर ये चढ़ते सूरज की पूजा, तो ये अच्छा नहीं है। आपको पहले यू हैव टू कम इक्वल टू दैट स्क्रिप्ट। हम जब स्क्रिप्ट आ जाती है अल्लाह की तरफ से हमें, हम भी उसके बराबर का बनने की कोशिश करते हैं। तो आप भी बनिए, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी और आप स्क्रिप्ट भी कर लेंगे। आल्दो कि मैं क्रिएटिविटी के लिए नहीं मानता कि ये किसी डिग्री की मोहताज है। मैंने बड़े बड़े अनपढ़ लोग जो हैं वो इंतहाई पढ़े लिखे देखे, लेकिन ये आपकी बात सच है कि जब तक आप इस पर्टिकुलर जगह पर नहीं पहुंचते कि आपको स्क्रिप्ट की समझ आ जाए, आप खुदा के वास्ते शौकिया डायरेक्टर बनने वाले यही करते हैं ना। वो प्रोड्यूसर बेचारे को फंसा लेते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी खलील रहमान कमर को एंगेज कर लिया जाए तो ज़रा तुरा खिंच जाएगा, शिमला बड़ा हो जाएगा पग का, तो उससे क्या नुकसान हो जाता है प्रोड्यूसर का भी, स्क्रिप्ट का भी। स्क्रिप्ट खून थूका जाता है मियाँ कागज़ों के ऊपर। बड़ी रातों की कमाई है वो, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं लिखूँगा, अल्लाह ज़िंदगी ने मुझसे वफ़ा की तो शादबाग से लेक सिटी तक का सफ़र लिखूँगा यार, वो ड्यू है। लेकिन उस सारे सफ़र में कहीं बीच में मेरे दो अशार थे, वो आधे इस सफ़र को डिपिक्ट करते हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं किया। इफ़्फ़त को मैं बहन कहता रहा हूँ मियाँ। इफ़्फ़त को शी वॉज नॉट टू मी, शी वॉज नॉट एन एक्ट्रेस। शी वॉज, कई दफ़ा कोशिश की उसको कास्ट करने की, लेकिन अल्लाह की तरफ से चूँकि मुझे बड़े प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, तो बहन होने के नाते मैं बात मान भी लेता था, कास्ट भी कर लेता था, लेकिन काम नहीं हो पाया। तो अभी देखिए माशाल्लाह, अभी एक फिल्म में कास्ट किया मेरी मर्ज़ी के बगैर, तो फिल्म रुकी हुई है। मैंने नदीम बेग को उस दिन कहा, मैंने कहा फिटे मुँह तेरे, फिल्म रुक गई ना। ऐसे लोगों को नहीं कास्ट करते जो जिनकी नीयतें, जिनके ईमान ठीक ना हो। अपने जिस शख्स ने आपको सारी उम्र एक छोटी बहन की तरह किया और आपने उसके साथ बारे में इतनी बकवास की हो, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई वो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया उनकी उन बकवास की वजह से। दुआ है अल्लाह खुश रखे उनको। मेरे खिलाफ भौंकने से क्या फ़र्क पड़ता है।